हेलो एवरीवन, फूडीज़ किचन में आप सभी का स्वागत है। आई होप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम कच्चे चावल से एकदम हेल्दी सा नाश्ता तैयार करने वाले हैं, जो कि एकदम कम तेल में और ढेर सारी सब्जियों के साथ बन के तैयार होगी, हेल्दी भी और टेस्टी भी। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की ओर। तो यहाँ मैंने 1 ग्लास चावल लिया था, जिसको मैंने अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है और इसको मैंने 3 से 4 घंटे के लिए सोक कर दिया था। 3 से 4 घंटे बाद ये एकदम सॉफ्ट हो गया है। देखिए एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। और मैंने यहाँ रेगुलर चावल लिया है, जो भी आप अपने डेली यूज़ में खाते होंगे वो चावल यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो ये एकदम अच्छे से सोख हो चुका है। अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस में। तो यहाँ मैंने लिया है मिक्सर जार, उसमें जो हमने सोक किया हुआ चावल रखा था यहाँ डाल देंगे पूरा चावल जितना हमने लिया है। और साथ ही साथ हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं बॉयल आलू। एक बड़े साइज़ का बॉयल आलू को मैंने यहाँ कट करके लिया है, साथ में एक हरी मिर्च। बॉयल आलू आपका छोटा हो तो 2 ले सकते हैं आप, और मिर्ची आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। साथ में मैंने यहाँ 4 चम्मच दही ऐड किया है। फ्रेश दही ऐड करिएगा और इसका इस तरीके से एक स्मूथ सा बैटर तैयार करेंगे। अच्छे से पीसिएगा और इस तरीके से स्मूथ सा बैटर तैयार करिएगा। ये नाश्ता बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। यदि आप वही रोज का रोटी, सब्जी, इडली, पोहा, पराठा खा के बोर हो गए हैं तो इस रेसिपी को आप लोग एक बार जरूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ हमारा बैटर तैयार है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं सूजी। सूजी मैंने यहाँ बारीक वाली ली है। यदि आपके पास मोटा सूजी हो तो एक बार इसको मिक्सर जार में पीस लीजिएगा। तो यहाँ मैंने 3 चम्मच जितना सूजी लिया है। आपकी क्वांटिटी ज़्यादा हो चावल का तो आप आधा से 1 चम्मच ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सूजी मत रखिएगा, नहीं तो सिर्फ सूजी का ही टेस्ट आएगा। इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसके बाद इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देना है। तब तक हम चलेंगे चटनी बनाने के लिए। बहुत ही कम सामान में बहुत ही कम टाइम वाला एकदम स्वादिष्ट सा चटनी बनाएंगे हम। इसके लिए मैंने यहाँ लिया है 1 बॉयल टमाटर, धनिया पत्ता डंठल के साथ, हरी मिर्च और लहसुन। मिर्ची ज़्यादा लिया है क्योंकि हमने जो नाश्ता बनाया है उसमें मिर्ची ज़्यादा ऐड नहीं किया है। तो इसका चटनी बना के तैयार कर रहे हैं। तो सभी चीज़ों को मैंने एकदम स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। धनिया टमाटर की चटनी, इसको आप आलू पराठा, सत्तू पराठा किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ हमने चटनी को पीस लिया। अब इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और साथ में कच्चा सरसों का तेल। कच्चा सरसों का तेल डालिएगा आधा चम्मच जितना, इससे इस चटनी का टेस्ट और भी बहुत बढ़िया आता है। तो बहुत ही झटपट यदि आपको कोई चटनी टेस्टी सा खाना हो, कम मेहनत वाला, तो इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ये चटनी बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। तो चटनी हमारा तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं हमारे नाश्ते को बनाने की ओर। तो हमने जो यहाँ बैटर तैयार करके रखा था, इसमें अब हम कुछ सब्जियाँ ऐड करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ बारीक कटे हुए प्याज, गाजर, शिमला मिर्च, टमाटर और धनिया पत्ता ऐड किया है। आपको मिर्ची डालना हो तो बारीक काट के यहाँ हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। और भी कुछ सब्जियां भी आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कैबेज, छोटे छोटे कटे हुए बीन्स या फिर लौकी। इस तरीके की सब्जियां भी आप और भी ऐड कर सकते हैं। इससे ये और भी हाई प्रोटीन बन के तैयार होगा। तो मेरे बच्चे जो सब्जियां खाना पसंद करते हैं वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ ऐड किया है। सभी सब्जियों को बारीक काट के फिर ऐड करिएगा। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर में हम सारी सब्जियों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ डालने वाले हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और साथ में थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, चिली फ्लेक्स भी आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। और साथ में मैंने यहाँ कुटी हुई गोल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। बस इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं चाहिए। और यहाँ मैंने इनो ऐड कर रही हूँ मैं, ताकि हमारा नाश्ता एकदम फ्लफ़ी बन के तैयार हो। तो एक छोटे पैकेट का आधा पैकेट मैंने यहाँ यूज़ किया है। ज़्यादा क्वांटिटी हो तो पूरा पैकेट आप यूज़ कर सकते हैं।
इस क्वांटिटी में आधा पैकेट इनो का यूज़ हुआ था। इसमें 1 चम्मच पानी डाल के मैंने इनो को एक्टिवेट कर लिया है। अब मिक्स कर लेंगे। इनो डालने के बाद बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, अच्छे से मिक्स करके इसको बनाने की ओर चलेंगे। तो मैं जो कढ़ाई में सब्जी वगैरह बनाती हूँ उसी में यहाँ बनाने वाली हूँ। तो कढ़ाई गरम करने के लिए रख दिया था मैंने। 1 चम्मच ऑयल डाला है मैंने, साथ में उड़द की दाल, सरसों और जीरा ऐड की हूँ और साथ में यहाँ फ्रेश करी पत्ता धो के कट करके यहाँ यूज़ कर रही हूँ। तो सारी चीज़ें थोड़ा चटक जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा तो हमने जो यहाँ बैटर तैयार किया है इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने इस तरीके से बैटर को यहाँ फैला दिया है। बहुत ज़्यादा नहीं बनाएंगे, बहुत बड़ा सा साइज़ में नहीं बनाना है। इस तरीके से मैंने 2 बार ही यहाँ ऐड किया है। अब इसको हम ढक देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो फ्लेम को हमें अभी लो कर देना है, फिर धीरे से थोड़े देर बाद हम इसको मीडियम कर देंगे। तभी फ्लेम को हमने लो कर दिया है ताकि ये अच्छे से पक जाए, नीचे से एकदम पक के तैयार हो जाए। तो हमने इसको बहुत अच्छे से ढक दिया है। थोड़ी देर बाद 2 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे। तो देखिए ये कढ़ाई भी बहुत अच्छे से छोड़ दिया है और एक देखिए कितना फूला फूला सा सॉफ्ट और फ्लफी सा बनके तैयार हो रहा है। तो नीचे मैंने फिर से थोड़ा सा आधा चम्मच जितना तेल डाला है। अब इसको हम टर्न कर देंगे। तेल गरम होते ही इसको हमें टर्न कर देना है। कैमरा ऑफ हो गया था इसलिए ये टर्न दिखा नहीं, मैं सेकंड वाला बना रही हूँ तो आपको दिखाऊंगी कि कितने अच्छे से मैंने टर्न किया था। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है ये, इसका कलर टेक्सचर ये कितना अच्छा दिख रहा है। तो आप लोग इसको कोई भी पैन में भी बना सकते हैं या फिर आप तड़का पैन हो, छोटा सा पैन हो, उस तरीके से पैन में भी बना सकते हैं। इवन आप लोहे के तवे पे भी इसको एज अ चीला टाइप छोटा छोटा करके भी पैनकेक जैसा बना सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कढ़ाई में ही बनाना है, किसी भी बर्तन में आप इसको बना सकते हैं। आपका बैटर सही बनना चाहिए। तो पहला वाला तो बन गया था, दूसरा वाला मैं आपको दिखाती हूँ। तो कढ़ाई में मैंने फिर से 1 चम्मच ऑयल डाला है और साथ ही साथ जीरा, सरसों, उड़द की दाल डालेंगे और साथ में फ्रेश करी पत्ता ऐड करेंगे और सभी चीज़ों को हम चटकने देंगे। इससे क्या होता है कि नाश्ते का टेस्ट और भी बढ़िया आता है। जब हम इस तरीके से तड़का डाल के फिर इसको बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेगा। आप ऐसे विदाउट तड़के वाला भी बना सकते हैं। 1 चम्मच ऑयल डाल के और यहाँ बैटर को ऐड कर सकते हैं। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को, बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेगा आप लोगों को खाने में। बहुत ही कम टाइम में बच्चों का नाश्ता हो या फिर टिफ़िन बॉक्स में हो, इस तरीके की रेसिपी आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो हमारा जीरा सरसों का कलर चेंज हो गया था, कड़ी पत्ता भी कलर चेंज कर दिया था। तो हमने हमारा यहाँ बैटर को ऐड कर दिया है। इस तरीके से थोड़ा सा फैला देंगे और इसको ढक के पकाइएगा। कोई भी अच्छे से ढक्कन से आप इसको ढक के पकाइएगा ताकि ये नीचे से भी पक जाए, ऊपर से भी अच्छे से पक जाए। तो देखिए पहले वाला जो हमारा बनाया था हमने, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितना बढ़िया बनके तैयार हुआ था। अभी मैं दूसरे वाले को आपको पलट के दिखाऊंगी। पहले वाला पलटना हमारा मिस हो गया था, इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगता है। 1 चम्मच ऑयल में हम इसको बना ले रहे हैं। देखिए एक बार में ये पलट गया, कुछ बिगड़ेगा नहीं, टूटेगा नहीं, एकदम परफेक्ट बनके ये तैयार होगा। तो इसको हम अब ढक देंगे ताकि नीचे से भी अच्छे से पक जाए। तो इसी तरीके से आप इस नाश्ते को एकदम इजी तरीके से बना के तैयार कर सकते हैं। लो फ्लेम पे इसको पकाना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाइएगा ताकि ये अच्छे से पके भी, अंदर से कच्चा ना रहे। इसलिए हमें फ्लेम को बहुत तेज नहीं करना है। कलर तो ये ऐसे भी बहुत बढ़िया आ जा रहा है। तो इस तरीके से आप लोग एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अब चलती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा नाश्ता कितना बढ़िया बनके तैयार हुआ था।
तो देख रहे हैं ना, कलर से लेके टेक्सचर तक कितना ही बढ़िया आया है। मैं आपको इसको कट करके भी अंदर से दिखाती हूँ कि अंदर से भी ये कितना फ्लफी बन के तैयार हुआ है और कितना सॉफ्ट बना है ये। तो वही सेम नाश्ता आप खा के बोर हो चुके हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का बना के तैयार करिएगा। एकदम फ्लफी और सॉफ्ट सा नाश्ता हमारा बनके तैयार हुआ है, ढेर सारी सब्जियों के साथ। तो बच्चों को देने में हमें एक बार भी सोचना नहीं पड़ेगा, एकदम परफेक्ट नाश्ता है बच्चों के लिए। बच्चे बड़े सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, ऐसा ही एक नाश्ता है। तो यहाँ मैंने मूंगफली की चटनी के साथ बच्चों के लिए इसको सर्व किया था। मूंगफली की चटनी बहुत ज़्यादा तीखा नहीं था और ये बना के फ्रिज में रखा हुआ था मेरे पास, तो मैंने इसको इसके साथ ही सर्व किया है। मूंगफली की चटनी, नारियल की चटनी, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसकी भी रेसिपी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ जो हमने ग्रीन चटनी बना के तैयार किया था, इसके साथ भी ये बहुत टेस्टी लग रहा था। तो बच्चे बड़े जो भी चटनी पसंद करें उसके साथ हम इसको सर्व करेंगे। तो मेरी आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।